हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वां के लिए अपना लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तथा हो या फिर एवं हो, तथा होता कहीं कहीं आपको बुक में एवं में मिल जाएगा, इसमें आपको घबराना नहीं। एवं अपवर्तन का क्या चीज, पार्ट 4 पार्ट 1 2 जितना भी है सारे अपना लोग क्या किया, पढ़ चुके हैं। नया होता है तो आप चैनल पे जाके वहां से पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। हाँ, छोट हो गए, चप्पल खोल दी। अब हमको बताइए पार्ट 4 में हमको क्या जानना है। देखिए, दर्पण के कितने समतल दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार तक पढ़े थे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ तक पढ़ दिए थे। इस दोनों में आप लोग अंतर लिख लीजिएगा। अंतर भी कभी काल पूछ देता है, उससे इतना अच्छा से आपको बता दिए कि आप अंतर क्या सब कुछ मंत्र भी लिख देंगे उसका, समझ गए ना। अब जानिए क्या पार्श्वी परिवर्तन क्या चीज। लाइट बंद कर देना चाहिए, इधर जब भी ताकते हैं आंख झकमका जाता है। पार्श्वी परिवर्तन, तो हेडिंग क्या लिखिए अब, पार्श्वी परिवर्तन। देखिए लिखिए पार्श 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 पार्श्वी परी एक मिनट यार, पार्श्वी परिवर्तन है, परी पार्श्वी परिवर्तन, पार्श्वी परी 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 अरे बाबू, ये लिखिए निक से। पार्श पार्श वी परी परिवर्तन, पार्श्वी परिवर्तन। अब देख लेते हैं पार्श्वी परिवर्तन, ठीक है। अब इस इधर बुक में देख के कंफ्यूज कर दिया दिमाग को। पार्श्वी परिवर्तन बताइए, पार्श्वी परिवर्तन किसे कहते हैं? हमको बताइए पार्श्वी परिवर्तन किसे कहते हैं। नहीं, जब प्रतिबिंब के उद्गम क्षेत्र लिखिए लिखिए लीजिए ना, इसके बाद समझा देंगे। जब प्रतिबिंब पर, अरे बाबू लग रहा है सब कुछ भूल गए तीसरे पार्ट में। प्रतिबिंब पर जब प्रतिबिंब वस्तु का उद्गम, वस्तु का उद्गम अक्ष उद्गम अक्ष या उद्गम अक्ष के परि, लिखिए उद्गम अक्ष नहीं हट जाएगा, के उद्गम अक्ष के परित 180 डिग्री का कोण पर घूम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पार्श्वी परिवर्तन, पार्श्वी परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आ रहे हैं बात। देखिए, जब क्या होगा पार्श्वी परिवर्तन में,
जब प्रतिबिंब का उद्गम क्षेत्र पर लिख दीजिए, सबसे अच्छा उद्गम क्षेत्र पर, उद्गम क्षेत्र सब लफड़ा से अच्छा लिखिए, उद्गम क्षेत्र पर 180 डिग्री का कोण पर क्या होगा, घूम जाएगा। मतलब देखिए ये क्या है, ये कोण है 180 डिग्री का। हाँ ये देखिए ये कोण है 90 डिग्री का। एक इधर से आप ये देखिए समकोण, तो ये कोण क्या 90 डिग्री का है। 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। तो मतलब में आपका कैसे घूमेगा, ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। उद्गम क्षेत्र में क्या ऐसे घूम जाएगा, समझ गए। देखिए इसमें होता है क्या, एक कंडीशन और है इसमें, होता है क्या, आपका दायां दाएं और जो प्रतिबिंब रहेगा ना वो बाएं और दिखाई पड़ेगा, बाएं और दायां प्रतिबिंब, दाएं और जो प्रतिबिंब रहेगा वो बायां और दिखाई पड़ेगा, और बायां और जो प्रतिबिंब रहेगा वो दाएं और दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए ये प्रतिबिंब आपका बाएं और है तो ये आपको बाएं और दिखाई पड़ेगा, समझ गए। और बी प्रतिबिंब आपके दाएं और है तो बी प्रतिबिंब बाएं और दिखाई पड़ेगा। इसमें यही कंडीशन है, तो लिख दीजिए ये भी कंडीशन को, कायल इसको रखे हैं, समझ गए। हाँ तो लिखिए, इसमें बाएं बाएं और की प्रतिबिंब दाएं और दाएं और दिखाई, दाएं और दिखाई, कहाँ है रे, दिखाई पड़ता है। अब देखिए बाएं और की प्रतिबिंब का दाएं और आपको दिखाई पड़ेगा। अगर पूछे दाएं और की प्रतिबिंब तो बाएं और, साफ साफ लिख दीजिए, इसमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, समझ गए। लिखिए, नहीं लिखिएगा साफ साफ तो हजार पटर लिखिए, बुक में आपको एग्जाम में भी साफ साफ नहीं पूछेगा ऐसे ही पूछेगा, समझ गए। अब देखिए बाएं और की प्रतिबिंब दाएं और दिखाई पड़ेगा, दाएं और के लिखिए, इसमें क्या चीज, दाएं और की प्रतिबिंब बाएं और, इसमें और ये वाला लिखिए, और दिखाई पड़ता है। इसमें कंडीशन क्या समझ में आ रहे हैं, इसमें बाएं और जो प्रतिबिंब आपको दिखेगा वो आपको दाएं और दिखाई पड़ेगा, समझ गए। और जो दाएं और प्रतिबिंब देखेगा वो बाएं और दिखाई पड़ेगा। हाँ समझ गए, इसको तो मिटा दें। देखिए आप लोग क्या किए, कोचिंग में तो कहीं तो लिखाया होगा है? आप इसको इसलिए वीडियो को देख रहे हैं कि आपका रिवाइजिंग हो जाए। वीडियो क्यों देखते हैं, रिवाइजिंग के चलते हुए। रिवाइजिंग इतना अच्छा से करा दे जो आपके कोचिंग में थोड़ा बहुत टॉपिक छूट गया होगा वो भी आप टॉपिक यहाँ पढ़ लेंगे। ओके हाँ इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट है नहीं है। अब सीधा आइए दर्पण पे, कहाँ आइए दर्पण पे। आप आइए दर्पण का भेंट करने। तो हेडिंग लिखिए क्या, दर्पण, दर्पण। अब हमको बताइए दर्पण किसे कहते हैं, बाबू खिला धला पच गया, बताइए दर्पण किसे कहते हैं।
दर्पण किसे कहते हैं? वो चुंबकीय क्षेत्र जहां पर क्या होगा, किसी सतह पर, किसी सतह, किसी, एक मिनट, किसी दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं, दर्पण कहलाते। ये सब बुक का इतना लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं लिखे, शॉर्टकट में जानिए। देख क्या होगा, कोई सतह है, कोई सतह है, इस पे मान लीजिए 1000 दर्पण मत बनाइए, इसमें सेम टू सेम रिटर्न होता है, यही वाला बनाइए, समझ गए। इस सतह है, इस पे 1000 ठो किरण पड़ेगा, मान लीजिए 1000 ठो किरण पड़ा, 1000 भी लिखने भूल गए, 1000 ठो किरण पड़ा, तो इसमें से क्या बहुत कम, मान लीजिए कम से कम कितना 50-60 ठो किरण आपका रिटर्न आएगा। क्या जो किरण आप देखिए, ये जो किरण रिटर्न आपका आ गया, यही आपका क्या है, दर्पण है, दर्पण है। समझ में आए बात? तो आप परिभाषा लिख दीजिएगा अपना से, बताइए लिखिएगा अपना से या नहीं, बताइए। नहीं तो लिखिए, नहीं लिखिएगा तो हमारे साथ लिखिए। नहीं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, एग्जाम भी नजदीक आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को दोगुना स्पीड में देख सकते हैं, समझ गए। ये क्या हुआ, चुंबकीय, एक मिनट रुक जाइए, तो क्या हुआ, थोड़ा ही जो है ना, मैं कतार ये लग गया, इसलिए कारण हिल गया स्टैंड। तो देखिए दर्पण किसे कहते हैं, देखिए दर्पण में क्या होगा, हमेशा चमकीले होगा, तो लिखिए वह सतह, ए बाबा सतह, वह सतह, सतह, सतह जिस पर, जिस पर एक में लिख दिया, अच्छा होगा नहीं होगा, जिस पर पढ़ने वाली, वाली प्रकाश, प्रकाश का अधिकांश, क्या चीज, अधिकांश भाग, किसी निश्चित दिशा में, लिखिए किसी निश्चित, निश्चित कहाँ बाबू रे, निश्चित गलत है ना, निश्चित, किसी निश्चित दिशा, दिशा होगा, दिशा में क्या हो जाएगा, निश्चित दिशा में परावर्तित, परावर्तित हो जाता है। देखिए वह सतह जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। इसमें दर्पण में क्या होगा, प्रकाश की, देखिए कोई किरण है, इस पे पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग क्या निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, तो दर्पण कहलाता है। हाँ, निश्चित मतलब, परावर्तित मतलब समझते हैं, मतलब चला जाता है, परावर्तित मतलब चला जाता है। क्या लिखिएगा यहाँ, छोड़िए ना, बता दिए ना, बहुत हो गया। अब बताइए हमको दर्पण के प्रकार, बताइए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी 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 बताइए, दर्पण कितने प्रकार के, देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण
के प्रकार, दर्पण के प्रकार बताइए। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला क्या? समतल दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण समतल दर्पण यहाँ बताइए किसे कहते हैं? जानते चलिए, एक दिशा से अच्छा होगा। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। मतलब देखिए, हाँ, नया साल आने वाला है, देखिए वनभोज करिएगा तो उसका सतह क्या होगा? समतल होगा, मतलब बराबर कर दीजिएगा। जहां पर पतरी रख के खाएगा ना, वहां पर क्या कीजिए? एक दिशा से बराबर कर दीजिएगा। हाँ, बराबर हो जाओ जमीन, ऊंच नीच है, चलो बराबर हो, मिटाइए दिए बेसिए, बराबर कर दीजिए, नहीं तो पतरी ऐसे करके उलट जाएगा इधर माथे। समतल मतलब क्या? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो समझ गए? लिखिए जिस, लिखिए जिस दर्पण की, जिस दर्पण, दर्पण, जिस दर्पण की, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, सतह क्या हो? समतल, समतल, समतल हो। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। कोई डाउट है इसमें? देखिए यह फिगरवा बना लीजिए। पटरी से आप लोग फाड़िएगा। क्या कीजिएगा आप लोग? पटरी से फाड़िएगा। किससे फाड़िएगा? पटरी से। बराबर है। अब क्या कीजिए? अब नीचा में बनाना है, ऐसे ऐसे करके बना दीजिए। किधरों से आप पेंट कीजिएगा ना, वो पेंट कर दीजिए। समझ गए? हाँ, अब क्या कीजिए? इसको मिटा लीजिए ना। हाँ, तो बताइए अब आगे देखिए। बताइए समतल दर्पण के बाद कौन सा होगा? समतल दर्पण के बाद देखिए, समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण लिख सकते हैं या दर्पण के कितने प्रकार? 2 प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। लिखिए गोलीय दर्पण। एक काम कीजिएगा, गोलीय दर्पण का भी प्रकार है, गोलीय दर्पण का भी प्रकार है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले जान लीजिए क्या? परवलिक दर्पण जान लीजिए। क्या चीज? परवलिक दर्पण। लिखिए परवलिक दर्पण, पर व, पर व लिक, पर व लिक, परवलिक दर्पण। बताएंगे हमको परवलिक दर्पण किसे? दर्पण बताइए, परवलिक दर्पण क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, वह दर्पण जो पुनः क्या हो? गोला नहीं हो। मतलब आप बोल दीजिएगा गोलीय दर्पण क्या होता है? पूरा गोला होता है। गोल मोलने वाला पैसा है, पैसा से बना लीजिएगा। समझ गए? नहीं तो एक तो ऐसे करके अपना, हम लोग क्या करते थे बचपन में, कागज ले लेते थे, इस कतार भूर कर देते थे, इस कतार भी ऐसे करके घुमाते थे, पूरा गोल मोल हो जाता था। नहीं हो रहा है? आप क्या कीजिएगा? पूरा गोल मोल कर लीजिएगा। मार्कर से देखते होता है क्या? पूर्णतः गोला पूरा नहीं होगा। ये कैसे होगा? या फिर ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। परवलिक दर्पण क्या होगा? पूर्णतः गोला नहीं होगा। लेकिन गोलीय दर्पण में क्या होगा? किधरों से पेंट होगा। पेंट तो एक कटा होना चाहिए, गोला हो या ना हो, पेंट हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसे में समतल हो जाएगा। ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह हो, लेकिन पूरा गोला नहीं होना चाहिए। तो समझ गए? समझ गए? हाँ, समझ गए। परवलिक दर्पण में पूरा तरह से ये गोल नहीं होगा, पूरा गोल नहीं होगा, उसे परवलिक दर्पण कहेंगे। अब लिख लीजिए गोलीय दर्पण, छोड़े थे, और लिखिए गोलीय दर्पण। अब क्या जानिए? गोलीय दर्पण। हाँ, अगला हेडिंग गोलीय दर्पण। तो जल्दी से हेडिंग दीजिए गोलीय दर्पण। तीसरा है सारा दर्पण पढ़ चुके हैं, गोलीय दर्पण लिखिए।
गोलीय दर्पण। बताएंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण क्या ये पूर्णतः गोला होगा, ये पूर्णतः गोला होगा। समझ में आ रही बात? गोलीय दर्पण क्या होगा? पूर्णतः गोला होगा, जिसका परावर्तक सतह क्या पूरा गोला हो। उसका परिभाषा नहीं लिखा है तो उसमें लिख दीजिए नहीं हो, इसमें लिखा देते हैं जिसका पूर्णतः गोला नहीं हो। लिखिए जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह पुनः पूरा लिखिए पूरा तरह पूरी आप लिख दीजिएगा सब्जी पूरी तरह से गोल नहीं गोल हो। गोल या दर्पण में क्या होगा? गोल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? पूरी तरह से गोल हो। गोलीय दर्पण कहलाता है। देख जिसका परावर्तक सतह पूरा गोला होगा। टका लेकर आप लोग बना लीजिएगा, बड़की दुटकिया लेकर लीजिएगा, उससे बना लीजिएगा, उसको पूरा गोल कर दीजिएगा। अब इसमें देखिए बीच में केंद्र दे दीजिएगा। एक ठो में क्या अंदर से पेंट होता है, एक ठो बाहर से, एक ठो बाहर से। समझ गए ना? हाँ, आगे हम पढ़ रहे हैं अवतल उत्तल, एक ठो बाहर से। मतलब गोलीय दर्पण बोलना ना, पूरी तरह से इसे गोल कर दीजिएगा। अब क्या कीजिए, अब जानिए गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार बोले थे ना, गोलीय दर्पण का प्रकार होता है और ऐसा कोई दर्पण नहीं जिसका प्रकार होगा। तो लिखिए गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय ए बाबा गोलीय लग रहा मेरा गलत है, क्या बोले? इधर से होगा इसलिए ध्यान नहीं हो रहा। गोलीय, हाँ गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार। प्रकाश इतना लिखे तब भी मन ने भरा। गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो गोलीय दर्पण होता है सर जी दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल और उत्तल। ये अवतल दर्पण भी आपका गोल होगा, उत्तल दर्पण भी गोल होगा, लेकिन ये क्या होता है पूरी तरह से गोल नहीं होगा। अवतल दर्पण देखिए गोलीय दर्पण है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं होगा, आधे होगा, आधा होगा आपका अवतल, आधा होगा उत्तल। समझ में आ रही है बात? हाँ तो लिखिए गोलीय दर्पण के प्रकार अवतल। इसमें दो प्रकार होते हैं, इसका क्या दो प्रकार? तो एक नंबर में लिखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? सतह घसा हो, मतलब परावर्तक सतह घसा होगा, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह घसा होगा अवतल दर्पण कहलाएगा। लिखिए जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? घसा होता है उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? पूरी तरह से
घसा नहीं होगा उसे अवतल दर्पण कहेंगे। बताइए अवतल दर्पण का क्या होगा, परावर्तक सतह पूरी तरह से घसा नहीं होगा। तो इसका फिगर बनाइएगा। बनाएंगे ना। देखिए एक समय के लिए मान लीजिए, एक समय के लिए ना हर समय के लिए मानिए यह है अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण, इसका आप बताइए अंदर से पेंट होगा या बाहर से। परावर्तक सतह मतलब बाहर वाला सतह, परावर्तक मतलब बाहर वाला, तो बाहर से कीजिए ना पेंट, अंदर से काहे लोग कर रहे हैं, बाहर से कीजिए पेंट, बाहर से कर दिए पेंट। अब देखिए ऐसे करके जाएगा, इससे इतना अभी डिटेल में नहीं जाना है, अगला पार्ट में जाना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव यहाँ पर आ जाएगा फोकस केंद्र, मतलब एक ठो रेखा गुजारिएगा, इससे फोकस से रिटर्न होगा, केंद्र होगा ऐसे। तो ये क्या आपका अवतल दर्पण, ये फिगर बना लीजिएगा। ओके समझ में आ रहे हैं ना, फिगर बना लीजिएगा। तो आगे बढ़िए। अब जानिए उत्तल दर्पण, अवतल जानिए उत्तल भी जानिए। हाँ तो मिटाइए इसको, अवतल दर्पण अवतल दर्पण। अब जानिए उत्तल दर्पण, पूरा मिटा दे, मिटा लीजिए पूरा मिटा लीजिए। जानिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या चीज, अवतल दर्पण जानिए। तो अब हमको बताइए अवतल दर्पण में क्या होगा। देखिए अवतल दर्पण, अवतल से कर्सिव राइटिंग नहीं लिखो, अवतल तो अवतल दर्पण, दर्पण बताइए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह, जिसका अवतली दर्पण तो जाने थे, बाबा हो बाबा, उत्तल न जानेंगे, दूध अवतल है, उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बताइए उत्तल दर्पण में क्या होगा। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी भी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को ये लिखा देंगे बाद में, आपको टेंशन बाद में ना, यहीं पर लिखेंगे, इसी वीडियो में लिखेंगे, बाद जाने का जरूरत नहीं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा होगा, मतलब इसका परावर्तक सतह घसा नहीं होगा, उभरा होगा, मतलब उभरा है। देखिए लिखिए, देखिए लिखिए और सुनिए सब कुछ। जिसका परावर्तक, परावर्तक सतह, सतह क्या होगा, उभरा होगा। जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा उसे अब उत्तल दर्पण कहते हैं। आप कहे या न कहे, हम तो उसे उत्तल ही दर्पण कहेंगे, समझ गए ना। जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह नहीं उभरा होगा उसे अवतल दर्पण। इसका परिभाषा एक और हो जाएगा, जिसका परावर्तक सतह घसा नहीं हो। उत्तल दर्पण में आप ऐसे फिगर बना लीजिए से बना लीजिए ना। ये नरचट है, ये मार्कर जल्दी मिटाता नहीं है, यह देखिए हाथ में भी लग जाता है, यही बढ़िया होता है। हाँ इसमें अंदर से पेंट कीजिए, बाहर का सतह क्या उभरा होगा। हाँ इसमें जो होगा ना, ये आपका पी मतलब ध्रुव हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, और इधर आ जाइए सी वक्रता केंद्र। इसमें ऐसे करके गुजारिएगा, ऐसे करके गुजारिएगा तो कैसे जाएगा, इधर फेंक देगा, उभरा है मतलब किधरों भगा देगा, किधरों भगा देगा, ऊपर भगा देगा। अब बोलेंगे फोकस तो यहाँ नहीं होगा सर जी, हाँ सच में नहीं होगा, फोकस आपका का इधर आएगा, फोकस यहाँ पर आपको बना देगा, फोकस यहाँ पर हो जाएगा। अब वक्रता केंद्र का बात करें तो इधर होगा वक्रता केंद्र भी, तो वक्रता केंद्र समझ गए, हाँ समझ गए ना।
अब जान लीजिए एक बात और, दर्पण के प्रकार उनका जाने ना, गोलीय दर्पण से संबंधित पद, वक्रता केंद्र, ध्रुव, ये सब के बारे में आप क्या कीजिए जान लीजिए। इसको मिटा देते हैं वीडियो रोक के। हम बताइए हमको अब इससे संबंधित कुछ जानकारी जान लीजिए दर्पण से। तो बताइए हमको ध्रुव किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उसका है, ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव क्या है बताइए हमको। ध्रुव इसका इंग्लिश पॉल होता है। ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के सॉरी सॉरी ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण खोखले, जिस खोखले गोले भाग होता है उसे ध्रुव कहते हैं। देखिए लिख लीजिए तो इसका परिवार, नहीं तो जान लीजिए बहुत हो गया। ये आपका है गोलीय दर्पण। हाँ, इसका ध्रुव देखिए आया, खोखले गोले का भाग है ना ये, तो इसे कहेंगे ध्रुव। अब देखिए ये है गोलीय दर्पण, यहाँ आपको बन गया, ये आपका हो जाएगा ध्रुव। इधर से पेंट कीजिए फिर इधर से कीजिए, कोई फर्क नहीं, ध्रुव आपको इसी पर बनेगा। दर्पण, दर्पण से जाएगा और ये मुख अक्ष जो जाएगा ना, इसी को ध्रुव कहेंगे। जहां पर मिल जाएगा वही ध्रुव कहा जाएगा। अब ये गोलीय दर्पण बना लीजिए गोल का। अब इसमें गुजार दीजिए, यहाँ पर आपका ध्रुव हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से गुजार दीजिए, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर ऐसे गुजार दीजिए, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर। आप बोलेंगे यहाँ पर भी दीजिए, नहीं होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर। समझ गए? आपका ध्रुव दर्पण से जहां मिले मुख अक्ष उसे ध्रुव कहेंगे। सिंपल सा परिभाषा। ये आपको समझ में आया तो चलते हैं आगे। आप बताइए ध्रुव, ध्रुव के बारे में समझ गए। अब हमको क्या बताना है? एक मिनट एक मिनट, ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? ध्रुव को सी से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा। ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? ध्रुव, ध्रुव को किससे? सी से। ध्रुव को सी से सूचित किया जाता है। अगर आपको अवतल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र मतलब ध्रुव, सॉरी अवतल दर्पण का अगर आपको ध्रुव पूछे तो क्या होगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का पूछे तब भी यही, और समतल दर्पण का पूछे, समतल बना लीजिए समतल, तब भी यहाँ पे जो आएगा यही ध्रुव होगा। और उत्तल भी पूछे, उत्तल 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 में भी यहीं पर ध्रुव होगा। ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब जान लीजिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता, वक्रता केंद्र, केंद्र बताइए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अरे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण है, दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, यहाँ ध्यान से देखिए, आगे हम आपको लिखाएंगे। ये आपका क्या ध्रुव है, यहाँ तक जान चुके हैं। अब इससे जो कोई रेखा खींचेंगे उसके समांतर आएगा तो ये आपका फोकस हो जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र से अगर किसी को भी हम गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजरो नहीं यार, इधर उधर से कायल गुजर रहा है, वक्रता केंद्र से गुजरो। वक्रता केंद्र से अगर हम कोई भी रेखा को गुजारे, कहीं पर भी टकराएगा, ये क्या होगा? यहीं से रिटर्न आएगा। अब बोलेंगे समतल दर्पण में भी गुजारिए, समतल दर्पण में गुजारिए, अब फिर भी ये इधर से पेंट किया है यहीं पर रिटर्न आएगा। उत्तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी बना दीजिए ना, हो गया। इसमें भी टकराइए, ध्रुव दे दीजिए, इसमें भी टकराइए और गुजारिए, यहीं से रिटर्न होगा। तो कोई भी दर्पण क्या हो, ध्रुव जो होगा ध्रुव से ही रिटर्न होगा। हमको जानना वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र या ध्रुव कही वक्रता केंद्र कहिए, ध्रुव का वक्रता केंद्र से जो भी वस्तु मतलब कोई भी किरण जाएगा ना वो वक्रता केंद्र से ही रिटर्न आएगा। ये बात का ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, अब बताइए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कब बने, कहाँ बनेगा? अवतल, तल, अवतल,
अवतल का बात करें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा? अब देखो अवतल दर्पण में क्या बनेगा? आगे मतलब दर्पण के सामने, सामान्य सामने। और उत्तल दर्पण में पीछे, पीछे। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अवतल में आगे, उत्तल में पीछे, अवतल में आगे, उत्तल में पीछे, अवतल आगे, उत्तल पीछे, अवतल आगे, उत्तल पीछे। याद कर लीजिए, इसको लगा दीजिए MTR। क्या हुआ? मैं तुझे MTR का है लगा रहे, MTR, MTR, मैं तुझे रटूंगा। इसको इतना रटिए कि आपके दिमाग में घुस जाए। हाँ, तो बताइए यहां तक समझ आ गया? अब जानिए मुख अक्ष। मुख अक्ष क्या है? मुख अक्ष ये है मुंह अक्ष, मतलब मुख अक्ष। ये क्या है आपका? मुख अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष, अक्ष ये क्या आपका? मुख अक्ष। देखिए कोई भी दर्पण है उससे गया तो यही क्या कहलाएगा? मुख अक्ष। मतलब P वाला जिस पे जाएगा, P वाले पोजीशन, और P वाला क्या, ई जो है ना दर्पण से ई, अब देखिए ई जो टकराया तो क्या मुख अक्ष ही मिलेगा, तभी यहाँ P बनेगा, मतलब पॉल बनेगा, ध्रुव बनेगा। अब यहाँ पर फोकस भी क्या बनेगा? मुख अक्ष पे। केंद्र भी बनेगा मुख अक्ष पे। ये तीन तो जहां पर आपको नजर मार जाएगा ना, ध्रुव और फोकस और केंद्र, तो बोलिएगा यही है मेरा मुख अक्ष। कोई बोलेगा न है तो बोलिएगा यही है। सही सही सही, यही है मेरा मुख अक्ष। समझ गए? अब आपको पूछ दे वक्रता तिर्य्या किसे कहते हैं? आप बोलिएगा इसको मिटाइए, हम बताते हैं अभी चल के। इसको मिटाइए तो। हाँ, वक्रता तिर्य्या, इसके लिए दर्पण बनाइए सर जी, बता रहे हैं दर्पण बनाइए जल्दी से। भागो तुरे भागो भागो, भूत आ गया। अब देखिए बना लिए हम दर्पण, बताइए अब बोलिएगा भूल गए। समझ गए? देखिए कोई भी दर्पण बना लीजिए। दर्पण बनाने के बाद अब वक्रता हमको तिर्य्या, तो वक्रता केंद्र मेरा यहाँ C, और ये आपका गुजार दीजिए कोई बिंदु को, ये फोकस F, और ये आपका पोल मतलब ध्रुव। समझ गए? इस सब को सूचित जो किया जाता है ये लिख लीजिएगा। वक्रता केंद्र को C से, फोकस को F से, और ध्रुव को P से। हाँ, अब हमको एक बात बता दीजिए, वक्रता तिर्य्या पूछ रहा है, वक्रता केंद्र लीजिए। वक्रता तिर्य्या पूछ रहे तो वक्रता केंद्र आ गया, वक्रता केंद्र। और ध्रुव लीजिए, ध्रुव कोई भी दूरी कहां से मापा जाएगा? ध्रुव से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता तिर्य्या। वक्रता तिर्य्या, इसको क्या कहेंगे? वक्रता तिर्य्या। इसके बीच की दूरी है, जो दूरी दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी को वक्रता तिर्य्या। वक्रता तिर्य्या को किससे? R से सूचित करते हैं। वक्रता तिर्य्या को R से, वक्रता तिर्य्या को R से सूचित करते हैं। अब आपको पूछ सकता है दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? सबसे आसान परिभाषा, दर्पण का द्वारक सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा यही है, दर्पण का द्वारक। दर्पण पे जो पेंट किया रहता है ना, पेंट, ये पेंट किए, यही जो आपको पेंट की, यही दर्पण का क्या द्वारक है? दर्पण का द्वारक, यही आपका क्या? दर्पण का द्वारक है। तो यहां तक बताइए आपको समझ आ गया? समझ में आ गया? अब आगे जानेंगे क्या चीज? पार्ट 4 में, आगे जानेंगे। अभी पार्ट 5 में, PART, पार्ट 5 में क्या चीज? पार्ट 5 में देखते हैं। बहुत जल्द इस चैनल पे लाइव होगा तो लाइव भी करेंगे। क्या चीज? इस चैनल पे लाइव होगा तो लाइव भी करेंगे। उसका एकदम मतलब जुगाड़ हम कर रहे हैं। देखिए हॉटपॉट का यहाँ मतलब जरूरत है, और वहाँ पाइप गया है तो मतलब अप्लाई करेंगे, दे देगा हॉटपॉट। तो उसके लिए टाइम भी फ्री चाहिए। अभी उतना हमारे पास टाइम फ्री नहीं है, मतलब जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं है। मतलब देखिए 24 घंटा है,
24 घंटा में हम बहुत तो कितना 8 घंटा, 8 घंटा क्या, हाँ 8 घंटा दिन भर में आपके लिए फ्री हो सकते हैं, समझ गए। 8 घंटा का 5-6 घंटा बहुत हो गया, 3 से 4 घंटा, 8 घंटा, 3 से 4 घंटा, समझ गए। दिन को जो ये 3 से 4 घंटा में छुट्टी मिलता है ना, इसी में हम क्या करते हैं, आपको वीडियो बना देते हैं, VIDO वीडियो, वीडियो बना देते हैं, समझ गए। नहीं तो देखिए हमको भी पढ़ना है, समझ गए, हम भी पढ़ते हैं और आपको भी बता देते हैं कुछ कुछ, समझ गए। कुछ कुछ क्या, ये टॉपिक से है, ऐसे क्वेश्चन भी अधिक आता है, कुछ कुछ नहीं समझिए इसको। बिहार बोर्ड में देखिएगा इससे क्वेश्चन कितना मिलेगा। पार्ट 4 तक आप देखे हैं, पार्ट 4 तक में आप क्या कीजिएगा, उखाड़ पुखाड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा, उखाड़ पुखाड़ दीजिएगा। नहीं देखे हैं जल्दी से चैनल का लोगो तो नीचे में होबे करेगा, उस पर क्लिक करके सब तो वीडियो देख लीजिए, सब तो ना, मतलब पार्ट 1 2 3 4 5 सोच रहे मोटिवेशनल वीडियो लाने का, देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो बहुत जल्दी ला देंगे आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली पार्ट में, पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ एक बात सुनते जाइए तब भागिएगा। SHAIR शेयर। बाबू देखिए हम शुरू में आपको नहीं बोले थे शेयर करने, नहीं बोले थे लाइक करने, नहीं बोले थे सब्सक्राइब करने। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद लाइक कर दीजिएगा, इसके बाद शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। हाँ तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। हम भात पचा रहे हैं, आप भी पचाते रहिए। धन्यवाद।